中梦里公主3000只，纷纷细雨之，彼岸花又是，忘记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子。伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是这首歌里的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨季时又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈年天恩赐，多像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。आध्यात्मिक दिया पाने में। वो दिया? हाँ, अगर आध्यात्मिक दिया मेरे पास रहा तो मुश्किल होगी। मैं उसे आपके पास, आपके घर पे रखूंगा, हिफाजत के साथ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो दिया है कहाँ? आध्यात्मिक दिया वहां है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये क्या बा है? तुम कितने बेवकूफ हो। तुम कितने ज्यादा नाजुक और डरपोक हो ना भाई। मुझे पता है तुम अभी बहुत डरे हुए हो। इसकी वजह क्या हो सकती है? काफी आसान है, सुनो। देखो, मैं उन्हें मौसी बुलाता हूं क्योंकि मैं उनका आदर करता हूं, और वो मुझे राजकुमार बुलाती हैं क्योंकि वो मेरा सम्मान करती हैं। तुम उनकी तरह बनने का चाहे जितना प्रयास कर लो, लेकिन तुम झाओ मौसी के संस्कारों को बिल्कुल नहीं जानते। कुछ भी। राजकुमारी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी है और ये बात सच है। तुम एहसान फरामोश हो। किंचुआन कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। मुझे मार दो तभी नहीं। वाह, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इससे तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ दूंगा। नहीं, वो पता है, मुझे पता है। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। सुनिए महाराज, राजकुमार पधार रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। इतनी जल्दी आ गया? बड़े भाई, मुझे पता था आप आएंगे, पर आप तो काफी जल्दी आ गए। अच्छी बात है ये, आज रात साथ बैठते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहता था। मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आया हूँ। खाने की तैयारी करो। खैर, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन्हें यहाँ बुला लो। बिल्कुल बड़े भाई, अंदर चलें।
वो अब तक क्यों नहीं आया? ज्वांजू, तुमने पहाड़ों पर बहुत कुछ सहा होगा। मैं बस चाहती हूँ कि आप सही सलामत रहें। मुझे लगा था कि वहां पहाड़ों पर हम अपनी जिंदगी खुलकर जी सकेंगे, लेकिन सफेद नदी के ड्रैगन किंग तो वहीं पर मर गए। वहां के लोगों का भी क्या नसीब है ना। अब वो जगह बर्बाद हो गई है। सुनो, तुम और जिशन पहाड़ों पर एक दूसरे के साथ ठीक थे। हम दोनों, उसे मेरी जरूरत है। इतने सालों बाद जिशन अब फिर से सुंदर दिखने लगा है, पहले जैसा। जिशन, बधाई हो। बधाई किस लिए? हाँ, बधाई हो। तुमने मुझसे कहा था कि चिवा तुम्हारे साथ सख्ती बरतती हैं। उन्होंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मुझे सच में अच्छा लगता था कि तुम एक दूसरे पर इतना हक जताते हो। हाँ, वो पहले से काफी बदल चुकी हैं। इतने सालों बाद हम सब बदल चुके हैं। दरअसल तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। मैं उनकी तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूं, लेकिन इतने सालों में उन्होंने तुम्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें सच में तुम्हारी परवाह है। उन्होंने गोंगजिबी की तस्वीर की मदद से तुम्हारी आंखें वापस लाने के लिए क्या नहीं किया। मैंने अपनी आंखें खोई थी सिर्फ उन्हीं की वजह से। बर्फ पड़ने लगी। जानते हो, मैं अब भी पहाड़ों के दिनों को बहुत याद करती हूँ। वहां हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हम हैं। कभी कभी यादों पर यकीन नहीं होता, वो वक्त के साथ धुंधली हो जाती है। जिशन, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शेंचुआ, बहुत देर हो चुकी है। हमें कल फेंगचेंग जाना है। जल्दी सोना पड़ेगा।
ये तुम हो? आध्यात्मिक दिया। तुम ऐसे बाहर नहीं निकल सकती। मैंने यहां पर किसी को आते हुए देखा। भैया, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूं। एक हत्यारा था, भाग गया कमीना। वो इसीलिए यहां आया था। मैं मुसीबत में भी पड़ सकता था। मेरे ख्याल से उन लोगों को मेरी तलाश थी। सिपाही, लेके जाओ इसे। जी। रुक जाओ। बड़े भाई, वहां मत जाइए। वहां पे जाल है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी ले जाओ इसे। जी। कौन है? क्या वो तुम्हें मारना चाहता है? मैं नहीं जानता, हो भी सकता है। शायद मुझे गेम कॉक से काफी पैसे मिले हैं, इसलिए बदला ले रहा हूं। बड़े भाई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुझे ये ठीक नहीं लगता। कोई भी तुम्हारी छावनी में बिना बुलाए नहीं आ सकता। मेरे ख्याल से वो लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं और हमें चौकन्ना रहना चाहिए। शायद वो सब इनमें शामिल हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि उन सबको खत्म कर देना ही इलाज है। वैसे मैंने कुछ सोच रखा है। इस बार हम खुद ली के आदमियों पर नजर रखेंगे, वो भी कड़ी नजर। तो चलो, हमें जल्दी सोना चाहिए। जैसा आप कहें। अच्छा, क्या तुम गेम कॉक के साथ हर रोज वक्त गुजारते हो? फिर भी कुंग फू के लिए तुम्हें वक्त मिल जाता है। मैं किसी दिन तुम्हारे साथ मुकाबला रखना चाहूंगा। मुझे खुशी होगी। हाल ही में मैंने कुछ नई तकनीकें सीखी हैं। मैं तो बस गलती से जीत गया बड़े भाई, मुझे माफ करना। चुआन, बाहर आओ। चुआन, तुम ठीक हो? चुआन, क्या अब मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं लगता? चुआन, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम वो कहाँ है? मर गया। मर गया? हाँ, वो मेरा एक प्यादा था। मेरे लिए तो सिर्फ एक प्यादा ही था। तो फिर तियान्युआन में रहने का क्या फायदा? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सच में लगता है मैं लोगों की जान ले सकता हूं? तो मुझ में और शैतान में क्या फर्क है? वो मरा नहीं, उसे शहर भेज दिया। चुआन, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे आने के बारे में मुझे कैसे पता चला?
कर रहे हो? जाने भी दो मुझे। बाय। वो सिर्फ बेहोश है, जल्दी होश आ जाएगा, डरो मत। श्वान, तुम्हें पता है ये सब कितना खतरनाक है? तुम्हारे पास हथियार हो तो भी बिना किसी ठोस तरकीब के तुम मेरे भाई को मात नहीं दे सकती। तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं बस अपनी चीज वापस चाहती हूँ। कौन सी चीज लेने आई हो? पता होना चाहिए मैं ली के लिए काम करती हूँ। तुम नहीं जानते तियानवान ली के आदमियों से कैसा बर्ताव करता है। लेकिन तुम तो एक औरत हो। तुमने सुना ना मेरे भाई ने क्या कहा? जानती हो वो कौन है? बिल्कुल जानती हूँ। मतलब तुमने जरा सी भी गलती की तो तुम मारी जाओगी। तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों बचाते हो? देखो, यहां के सभी लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन जो दूसरों की चीजें चुराते हैं वो बुरे ही हैं। अजीब बात है, तुम सिर्फ ली के लिए काम करती हो, फिर तुम्हें आध्यात्मिक दिया क्यों चाहिए? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बंधी नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें वो आध्यात्मिक दिया क्यों चाहिए। सच सच बताना। खैर, हम दुश्मन तो नहीं हैं। वो दिया तुम उसे नहीं ले जा सकती। तुम जानती हो कि मेरा भाई कितना सख्त है। तुम्हारे लिए उस दिए को रखना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम उसे मेरे घर पे छुपा सकती हो। जल्द ही यहाँ एक जश्न होने वाला है, तब तक मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। वैसे हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई है अब तक। मैं टियान युआन का दूसरा राजकुमार टिंगयुआन हूं, लेकिन तुम चाहो तो मुझे बुला सकती हो अर्मंग। तिंगयुआन, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बाय बाय। बिल्कुल पागल हो। तुमने कहा था तुम सफेद चांद के आईने हो, पर तुम्हें नहीं पता ये यहाँ का दूसरा राजकुमार है। पागल। जो दूसरों की चीजें चुराते हैं वो बुरे ही हैं। मैं तुम्हें जवाब देने के लिए बंधी नहीं हूं, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें वो आध्यात्मिक दिया आखिर क्यों चाहिए। ये तुम्हारे लिए। जवान, ये पहला तोहफा है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए। मैं इसे हर पल अपने साथ रखूंगा। ये मुझे हर पल तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, पहनो इसे जल्दी। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। बाय बाय बाय, तुम ठीक तो हो? बहुत भयानक है, तुम्हें क्या हो गया है? बहुत भयानक सुनो, है। जल्दी लाओ। हाँ, लाती हूँ। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, चलो। बहुत भयानक है।
बहुत हुआ, चलो आराम कर लो। चलो अच्छा हुआ। सुनो, क्या तुम लीग के लिए काम करती हो? फिक्र मत करो, मैं भी उसी के लिए काम करती हूँ। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये नृत्य जो अभी देखा, ये पूर्व से आया हुआ है ना? सिर्फ ली के लोग ही इस नृत्य को जानते हैं। राजकुमारी से अच्छा नृत्य तो कोई भी नहीं कर सकता। वो तो इस नृत्य के लिए ही जानी जाती हैं। हमने बस उन्हीं को देखकर सीखा है। तुम वो सब पहचान जाओगी। अच्छा, मैं भी नृत्य किया करती थी। हम लोगों ने घर गंवाए हैं। शुक्र है दूसरे राजकुमार ने हमें पनाह दी है, इसलिए हम बच गए। तियानवान? हाँ, वो राजकुमार जरूर हैं, लेकिन दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं, निर्दोष की हत्या नहीं करते। बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ है बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। ये मेरा भाई है, थोड़ा सा पागल है। दरअसल दूसरे राजकुमार ने हमें पनाह दी है। बहन माँ की तरह होती है ना। जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ, मैं इसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। राजकुमार ने बहुतों को शरण दी है, तो हमारे पास कमरे थोड़े से कम हैं। क्या तुम यहाँ पर अपने भाई के साथ रह सकती हो? बहुत भयानक है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो तुम लोग आराम कर लो, मुझे जाना होगा। हाँ, शुक्रिया बहन। अरे क्या हुआ? इसके दिमाग पर असर हुआ है। ये बीमार है ना। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तुम लोग सो जाओ। हाँ? बहन शुक्रिया। बाई, बाई। जुआन, तुम्हें होश आ गया? सच में? तुम मुझे पहचानते हो? हाँ। मुझे तो लगा था तुम पागल हो चुके हो। डरा दिया था मुझे। हाँ, यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। तुम ऊपर सोना और मैं नीचे सो जाऊंगी। जुआन, तुम बिस्तरे पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। तुम्हारे दिमाग पर अब भी असर है, अब भी असर है। मुझे माफ कर दो। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। तुम थोड़ी अजीब हो, लेकिन हो तो औरत ही। बस अब चुप, सो जाओ। मैं अपने आप को वापस जानने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सो जाती हूँ। जायूं महाराज ने तुम्हें ही क्यों चुना था? कितनी बदबू आती है। वो बिल्कुल पागल है। यहाँ चियांगशू के पहाड़ है। ये जगह अमर लोगों के लिए बनी है। हमें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। ये तुम्हारा गांव नहीं है। मुझे सफाई बहुत पसंद है। ध्यान से साफ करना। तुमने सुना ना? हाँ, आपके कपड़े धोना तो मेरी खुशनसीबी है। जियोन महाराज ने मुझे कपड़े धोने को कहा। ये जरा भी फटना नहीं चाहिए। मैं इसे ठीक से घिसूंगी, बहुत अच्छे से। ये कपड़ा काफी कीमती है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं फाड़ा। मैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर मैं फूलदान उठाने गई और मैंने उसे भी तोड़ दिया।
इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम मुझे जिम्मेदार नहीं मानते? तुम यहाँ नहीं आई हो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हें बस सीखने की जरूरत है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास वक्त है ना? बाय बाय। राजकुमार जियोन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बाद में दूसरे शहर भेज दूंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। इसे बदलो। क्या कर रहे हो? जल्दी बदलो, चलो जल्दी करो। पर मैं तो ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा हूँ, एकदम सुंदर। पहनो इसे। क्या हो रहा है? जल्दी चलो, यहाँ पे जल्दी करो, यहाँ आओ। मत जाओ, क्या कर रही हो? चलो। तुम कितने मुझे लोगों जाने को दो। बचा पाओगी? बोलो। हाँ? जल्दी करो, चलो चलो। क्या हो रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या? राजकुमार ली के सारे लोगों को बाहर निकाल चलो, रहे हैं। यहाँ आओ। सब लोग बेघर हो जाएंगे। तो चलो। वो कहाँ जाएंगे? राजकुमार की छावनी शहर के बाहर भी है। अब मैं चलती हूँ, मुझे चलो। जाना होगा। तुमने सही कहा था, मुझे जाना नहीं चाहिए। ये हुई ना बात। मैं आज रात निकलूंगी। हाँ? मतलब तुम सोने वाली नहीं हो? जानती हो ना टियायून का राजकुमार कैसा है? और उसे तो अच्छा ही है। देखो, इतनी जल्दबाजी मत करो। अगर तुमने इस तरह जल्दी फैसला किया तो मैं जियायू महाराज को समझा नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि बस करो, मैंने तुम्हें अपने साथ चलने को नहीं कहा। सुनो मेरी बात, मुझे दूसरों जितना शायद समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे अपनी जान प्यारी है। बस करो, बहुत हो गया। तुम जहाँ जाना चाहो जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मत जाओ। ये यहाँ क्या कर रही है? नहीं महाराज, अगर आप जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, समझिए बात को। नहीं। हाँ महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए।
नहीं जानती थी तुम इतने उदार हो। जाओ इन्हें बचा लो। ये हमें बचाने आई है। जाओ, जल्दी करो, जाओ, जल्दी करो, भागो यहाँ से। चलो 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 जल्दी। मेरे बगैर तुम्हारा क्या होता? बात मत करो, पहले यहां से बाहर निकलते हैं। महाराज, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए ना। तुमने सही कहा।
बड़े भाई, भाई आप ठीक तो हैं? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। देख क्या रहे हो? सेवकों, महाराज के आराम की तुरंत व्यवस्था। बस काम हो ही जाता। ये आयुआन का राजकुमार अब बदल चुका है। हाँ, क्या मजाक कर रहे हैं आप? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। क्या तुमने उस अमर शक्ति को देखा? अमर? कौन सी शक्ति? नहीं तो। मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल सकते हो। अभी अभी वो अमर शक्ति सारे बंदियों को छुड़ा कर ले गई है और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ध्यान ही कहीं और था। कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो बस यहाँ आपको बेहोश देखा और चला आया। मैंने और कुछ भी नहीं देखा। क्या उसने आपको चोट पहुंचाई है? मुझे इस दुनिया में कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता और ये बात तुम जानते हो। महाराज, वो दिया ये नकली है। नकली है? तो फिर असली वाला कहाँ है? मुझे डर है वो अभी भी उसी के पास ना हो। ताजे फल ले लीजिए। ताजे फल सस्ते दे दो फिर। राजकुमारी, ये देखो। अच्छा लग रहा है ना?手相挽，弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟雨相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。